गुड मॉर्निंग इंडिया। बिना परमात्मा के कुछ नहीं मिलता है, पर मुझे परमात्मा में मन नहीं लगता है। मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि परमात्मा है क्या। परमात्मा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने से कभी भी परमात्मा से मुलाकात नहीं हो सकता है, और ना सत्संग सुनने से परमात्मा से मुलाकात हो सकता है। अगर आपको परमात्मा से मुलाकात करना है तो अपने आप को जानना होगा। परमात्मा आपके अंदर है, कहीं और नहीं है। परमात्मा का आदेश है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, और जब परमात्मा का आदेश समाप्त हो जाएगा, जब परमात्मा का आदेश बंद हो जाएगा, तब आत्मा शरीर छोड़ देगा। तब मेरा नाम गौण हो जाएगा और मुझे बॉडी कह के पुकारे जाने लगेंगे। इसलिए जिसमें भी जीवन है उसमें परमात्मा का वास होता है। महाभारत में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे, हे सखे, मैं सब में हूं, मैं तुम में भी हूं, मैं घोड़े में भी हूं, मैं चींटी में भी हूं, मैं पीपर के वृक्ष में भी हूं, मैं शकुनी में भी हूं, मैं दुर्योधन में भी हूं, मैं भीष्म में भी हूं। जहां जीवन है वहां मैं हूं। मेरे बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो परमात्मा हर जगह है। तब मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा जाने की कोई जरूरत नहीं। अपने आप को जानना होगा। जो आदमी अपने आप को जान लिया, वही आदमी परमात्मा से प्यार किया। जो आदमी अपने आप को नहीं जाना, वो आदमी मंदिर जाकर भी परमात्मा से प्यार नहीं किया, मस्जिद जाकर भी परमात्मा से प्यार नहीं किया, गुरुद्वारा जाकर भी परमात्मा से प्यार नहीं किया। हर मानव को परमात्मा ने भेजा है किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। तुझे परमात्मा ने क्यों भेजा है इस पृथ्वी पर? कभी सोचे हो? परमात्मा के बताए गए रास्ते पे कभी चले हो? जो काम तुझे बार बार अपनी ओर खींचे, उसी काम के लिए तुझे परमात्मा ने बनाया है। और जब एहसास हो जाए कि इस काम के लिए मुझे परमात्मा ने चुना है, तब आप पूरी तरह से अपने आप को झोंक दो। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना क्या? इतनी मेहनत करो कि कब दिन हुआ कब रात हुआ आपको पता ही नहीं चला। और अगर उस काम में आप शहीद भी हो जाते हैं तो परमात्मा नाराज नहीं होगा, परमात्मा खुश होगा। कोई फौजी अगर जंग लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो फौजी का काम है लड़ना। अगर जंग लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो परमात्मा खुश होता है, परमात्मा नाराज नहीं होता है। तो अगर उस रास्ते पे चलते हुए तू शहीद भी हो जाओ तो भी परमात्मा नाखुश नहीं होगा। और 3-4 साल को दिन और रात एक कर दो, पागल की तरह, दुनिया की परवाह मत कर।
क्योंकि दुनिया किसी भी स्थिति से तुमसे खुश नहीं रहेगा। अगर आप ज्यादा सुखी संपन्न हो गए तो दुनिया लुटेरा बोलेगा। अगर आप खा ना सको तो दुनिया भिखारी बोलेगा। दुनिया का काम है कटाक्ष करना। अगर दुनिया की परवाह तूने किया तो परमात्मा से मुलाकात संभव नहीं है। और उस काम में जब 4-5 साल तुम करोगे तब तुम्हारे अंदर से ये बात निकलने लगेगी कि इससे अच्छा मेरे लिए कोई कार्य नहीं है। जब ये बात आपके अंदर से आने लगी तो सोचो परम आनंद की प्राप्ति होने लगी। और जब परम आनंद की प्राप्ति होने लगी तो परमात्मा से मुलाकात का समय नजदीक है। तो परमात्मा से मुलाकात जब हो जाता है तब इंसान को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा वो सुख है, वो अनुभूति है कि उसके आगे इंसान को कुछ नहीं चाहिए। तो समझे कि परमात्मा क्या है। आप अगर परमात्मा से प्यार करना चाहते हैं तो अपने आप से प्यार कीजिए और अपने आप को खोजिए कि आपको परमात्मा ने किस कार्य के लिए भेजा है। और ये खोज तभी हो सकता है जब आप गंगा में डुबकी ना लगा के अपने अंतर मन में डुबकी लगाओगे और वहां से निकालोगे कि मुझे परमात्मा ने इस कार्य के लिए बनाया है। परमात्मा को जिसने भी खोजा अंतर मन में डुबकी लगाया, स्वयं में डुबकी लगाया अपने अंदर, तभी परमात्मा से मुलाकात हो सका। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे रामकृष्ण जी हो और चाहे कोई और भी महान पुरुष हो। परमात्मा से मुलाकात तभी हुआ सबको जब अपने अंदर गोता लगाया। इसीलिए परमात्मा से मुलाकात करना चाहते हो तो स्वयं को जानना होगा। और जब तुम स्वयं को जान जाओगे तो परमात्मा को जान जाओगे। स्वयं को जान जाओगे तो परमात्मा खुश होगा, क्योंकि परमात्मा और कहीं नहीं है, परमात्मा तेरे अंदर है। तू परमात्मा का बंदा है और तेरे ही अंदर परमात्मा निवास कर रहा है। इसलिए तू अपने आप को जान जाओ, परमात्मा को तू जान जाओगे।